तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। सलातीन की पहली किताब का मुसन्निफ कौन है और ये किताब पुराने अहदनामे की कुतब में कहाँ मिलती है? क्या आप जानते हैं कि सलातीन की पहली किताब के मुताबिक दाऊद की जिंदगी के आखिरी अयाम कैसे थे? और क्या आप जानते हैं कि अदुनिया कौन है जो सलातीन की पहली किताब की शुरुआत में दिखाई देता है और उसका योआब के साथ क्या रिश्ता था? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस किताब में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने दूसरे सैमुअल की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया था जो दाऊद के तख्त पर बैठने से शुरू होती है, लेकिन दूसरे सैमुअल की किताब दाऊद के गुनाहों की फहरिस्त भी बताती है, जैसे कि जनाकारी और कत्ल। और आखिरी गुनाह जो सैमुअल की दूसरी किताब में था वो लोगों की मर्दमशुमारी करने का था, और इसके लिए भी जिम्मेदार वही शख्स है। इंसान का दिल जमानों से बदकार है, लेकिन जो वबा दाऊद के गुनाह के बाइस बरपा हुई थी वो कुर्बानी के गुजराने जाने के साथ मौकूफ हुई। गोया कलाम हमसे कहना चाहता है कि किसी भी जख्म या वबा का या किसी इखलाकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है सिवाय उस खून के जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया। नाजरीन, और आज हम एक और तारीखी किताब का आगाज करेंगे जो कि सलातीन की पहली किताब है, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई अमीन, आपको भी खुशामदीद। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एहसान, शुरुआत में हर बार की तरह हम पहले सलातीन के मुसन्निफ के मुतालिक जरूर जानना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसके मुतालिक हमें बताइए। देखें, ये वाज़ेह नहीं कि सलातीन की पहली किताब का मुसन्निफ कौन है। एक राय यह है कि लिखने वाला यिर्मयाह है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस बात के वाज़ेह सबूत नहीं हैं, बल्कि इसकी बुनियाद यह है कि यिर्मयाह भी उसी दौर में रूनुमा हुआ जब इस किताब के आखिरी वाकयात रूनुमा हुए, यानी कि बाबल की असीरी के वाकयात। हो सकता है कि वो इसका मुसन्निफ हो क्योंकि वो इस दौर के तमाम तर वाकयात की आगाही रखता था, और दूसरी राय यह है कि चंद नबियों ने मिलकर इस किताब को लिखा है और आखिर में उन सब तहरीरों को जमा करके किसी ने इसका मजमुआ तश्कील दिया। मुसन्निफ चाहे कोई भी हो, लेकिन वही शख्स इल्हाम का वो बर्तन है जिसके मुतालिक कहा गया, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और हो सकता है कि नबियों वाली राय के ताल्लुक से कुछ सबूत भी हों। मसलन बहुत सारे किरदारों की बात करने के बाद जिनका तस्करा इस किताब में किया गया है, कहा जाता है कि फलां फलां शख्स के बाकी के काम फलां फलां किताब में दर्ज किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहली तवारीख के 29वें बाब में दाऊद के हवाले से उसके सो जाने के बाद बताया गया कि उसने क्या कुछ किया और उसके काम कौन दाऊद से के सो हैं। जाने से मुराद दाऊद की वफात है। जी, उसकी मौत दाऊद की। और दाऊद के बाकी के काम सैमुअल नबी की और जद नबी की और नातन नबी की तवारीख में हैं। ये लोग उसी के ज़मानो अहद के लोग हैं, और यही बात सैमुअल के और हिजकिय्याह के हवाले से दूसरी तवारीख के 9वें बाब में कही गई, और एक एक आयत उन दोनों के हवाले से कहती है कि उसके दौर का एक नबी था जिसने उस शख्स की तारीख को रकम किया। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही हर जमाने के नबियों की तहरीरों के मजमुओं को जमा किया गया। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि पहले और दूसरे सलातीन की कुतब वजूद में आई, और ये वही काम है जो लूका ने किया जब वो थिफलुस को लिखना चाहता था। तो लूका की अंजील के शुरू में उसने बताया कि उसने सब बातों का करीब से मुशाहिदा किया है कि उनका खुलासा क्या है। ये काबिल एतमाद और तारीखी तरीका है। बिल्कुल। इंसान को इन जराए की तरफ जाना चाहिए। काबिल एतमाद जराए हों, ना कि सुनी सुनाई बातें हों। सही। सो अंबिया उस दौर के काबिल एतमाद जराए थे। ठीक है भाई एहसान, जैसा कि इस किताब का तारीखी कुतब के दरमियान एक तारीखी पहलू है, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि पुराने अहदनामे की कुतब में यह हमें कहाँ मिलती है। पुराने अहदनामे की किताबों की कई तरह की तकसीम है, लेकिन मैं यहाँ पर एक सादा सी तकसीम की बात करूंगा। 17 किताबें शुरू में हैं और 17 किताबें इख्तिताम में और 5 दरमियान में। दरमियानी 5 किताबें नज़मी कुतब हैं जो ज़बूर, मिसाल और
अयूब और वाइज और फिर गज़लो गज़लात हैं, और इससे पहले तारीखी कुतब हैं जो पैदाइश से शुरू होकर आस्तर की किताब तक जाती हैं, और इन दोनों के बाद नबूवती किताबें हैं जिनकी शुरुआत होती है यसाया से। जी हाँ, यसाया से लेकर मिलाकी की किताब तक। और पहला मजमुआ जो कि तारीखी कुतब का है उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 और फिर 12। दूसरा मजमुआ जो कि नबूवती कुतब का है उसे भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 अंबिया अकबर और 12 अंबिया असगर हैं। यानी पहला मजमुआ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 और 12। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, तौरात के बाद तारीखी कुतब हैं। तारीखी किताबों के दरमियान एक मजमुआ है जो दोहरी कुतब कहलाता है, यानी किताबों के जोड़े। मिसाल के तौर पर पहला दूसरा सैमुल, पहला दूसरा सलातीन और पहली दूसरी तवारीख। पहले ये दोनों हिस्से यकजां थे और एक किताब थी, जैसे सैमुल की किताब, सलातीन और तवारीख की किताब। लेकिन यूनानी में उन्होंने तौरात को आसान करने के लिए उन्हें जोड़ों में तकसीम किया। सो सलातीन की बजाय हो गया पहला सलातीन और फिर दूसरा सलातीन, और इन्हें दोहरी किताबों का दरमियानी मजमुआ माना गया, जिससे पहले पहला सैमुल और दूसरा सैमुल आता है और जिसके बाद पहली तवारीख और दूसरी तवारीख है। सही भाई अमीन, चूंकि पहला सलातीन उन्हीं वाकयात का तसलसल है जो पहले और दूसरे सैमुल में दर्ज हैं, तो क्या हम पहले सलातीन के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि अगर हम इसे तारीखी कुतब के सिलसिले में से निकाल दें तो फिर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला और दूसरा सलातीन खुदा के लोगों की तारीख को मुकम्मल करते हैं, यानी बनी इसराइल की तारीख को जो मिस्र से निकले और बियाबान में चले और मुल्क के कनान में दाखिल हुए। उसके बाद लोगों के हिसाब से पहला बादशाह साउल था, उसके बाद दाऊद आया जो कि खुदा के दिल के मुआफिक था। इसके बाद सुलेमान आया जिसे हम पहले सलातीन की शुरुआत में देखते हैं। सो हम पहले और दूसरे सलातीन को तारीखी कुतब के सिलसिले से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये उन लोगों की तारीख के सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है, लिहाजा मैं जानना चाहूंगा कि इस किताब से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है। मैं पहले सलातीन की किताब की 2 बातों को देखता हूँ। पहली बात है इंसान की नाकामी, दूसरी खुदा की अपने लोगों के साथ वफादारी। पहली बात है इंसान की नाकामी, और देखा जाए इसकी एक बहुत लंबी तारीख है। नाकामी से आपका मतलब है कि इंसान खुदावंद को खुश नहीं कर सकता? क्योंकि इंसान आर्जी तौर पर तो कामयाब है, उसके पास तहजीब व सकाफत है, इजादात हैं, चांद पर जाने के काबिल है। सो इंसान की नाकामी से आपकी क्या मुराद है? इंसान खुदा के मंसूबों की तकमील में नाकाम रहा है। खुदा ने इंसान को अपने जलाल के वास्ते तख्लीक किया, लेकिन जब इंसान ने खुदा को जलाल न दिया, वो उस मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा। हमने सुना है पहले सलातीन की किताबें दोहरी किताबों के दरमियान हैं। सो इस किताब की शुरुआत में हम सुलेमान के दिनों में बादशाही का जलाल और खुदा के घर का कयाम देखते हैं, जबकि दूसरे सलातीन के आखिर में हम नाकामी को देखते हैं। और हमने ये भी देखा नबूकत नजर आया और हैकल जल गई, तबाह बर्बाद हो गई, और इसके नतीजे में कौम असीरी में चली गई। सो हम इंसान की नाकामी को खुदा से उसकी बेगानगी को देखते हैं। मसलन अगर हम पहले और दूसरे सलातीन पर नज़र डालें तो पहले सलातीन में कौम की तकसीम से लेकर सुलेमान की मौत तक नाकामी ही नाकामी है। सो इसराइल की बादशाही 10 कबीलों में तकसीम हो गई और यहूदा की बादशाही 2 कबीलों में, जबकि दूसरे सलातीन में नाकामी की वजह लोगों का खुदा से दूर जाना है और उनके गुनाह हैं। सो 10 कबीले असीर करके असूर को ले जाएंगे, यहूदा को असीर करके बाबल को नबूकदनेस्सर बादशाह के अहद में ले जाया गया। ये इंसानी नाकामी का रुख है। और दूसरा रुख खुदा की अपने लोगों के साथ वफादारी है। खुदा ने 2 नबियों को भेजा और अपने लोगों को 2 मरतबा बेदार किया। इन 2 नबियों का नाम एलिया और अलीशा है। खुदा परस्त बादशाह हिजकिय्याह और खुदा परस्त बादशाह यसाया के दौर में 2 मरतबा बेदारी आई और मकसद था खुदा के लोगों को खुदावंद के पास लेकर आना। जी ठीक है। सो इंसान की नाकामी जाहिर हुई मगर खुदा की वफादारी भी जाहिर हुई, और यही वो इखलाकी सबक है जो हमें इस किताब से मिलता है। अभी हम एक वक्फा लेंगे, फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
खुश आमदीद। आइए अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, किसका सवाल है? मेरा एक सवाल है। अगर मैं पहली दफा ये किताब पढ़ रहा हूँ तो इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है, और जानना चाहूंगा कि इस किताब की कुंजी क्या है। जी, इस किताब का मरकजी मौजू क्या है और इसे समझने की कुंजी क्या है? मान लीजिए कि इसकी खसलत और वाज़ेह हो जाएगी जब हम इस किताब के मुतल्लिक तफसील से जान जाएंगे, और हम इस तकसीम से इस किताब के लिखे जाने का मकसद समझ सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी तकसीम पर बात करूं, हमने देखा कि इस किताब की शुरुआत में एक बादशाह की मौत होती है, लेकिन सलातीन की पहली किताब का इख्तिताम कौम की मौत से होता है। लेकिन इसका आगाज किसकी मौत से होता है? जो एक जबरदस्त बादशाह था, और इसका इख्तिताम एक जबरदस्त कौम की मौत से होता है, जिसे खुदा ने चुना कि वो सारी जमीन पर उसकी कौम ठहरे। इखलाकी मौत या फिर सियासी मौत? सियासी मौत का इजहार बादशाह से होता है और इखलाकी मौत या इलाही अदालत का इजहार कौम से होता है। जब खुदा ने उन्हें असीरी की सजा सुनाई तो जनूबी और शुमाली रियासत दोनों असीरी में चली गई थीं। सही। और अगर तकसीम की बात करें तो इसकी तकसीम कम से कम 3 मरकजी हिस्सों में की गई। पहला हिस्सा सुलेमान की शान शौकत के मुतल्लिक है, और ये पहले से 11वें बाब तक है, और इसका आगाज सुलेमान की शान और शौकत से, तारीख की अजीम तरीन बादशाहत से होता है। अमन, दौलत और अजमत उस दौर में खासे वाजे थे, लेकिन अफसोस के 11वां बाब उस बादशाह की नाकामी से खत्म होता है। और दूसरा हिस्सा जो कि 12वें बाब से लेकर 16वें बाब तक है, उसका आगाज भी नाकामी से होता है। ये आगाज बादशाहत की शुमाली और जनूबी तकसीम से होता है, और जनूबी तकसीम में रहबाम एक और कबीला था जो बिन्यामीन का कबीला था, और 10 कबीले शुमाली रियासत में थे जिनका बादशाह यरबान बिन नबात था, और 12वें से लेकर 16वें बाब तक। और इसका इख्तिताम अखीयाब बादशाह के ज़हूर से होता है जो इसराइल का बदतरीन बादशाह था। और तीसरा हिस्सा एलिया की तारीख को बयान करता है जो 17 से 22वें बाब के अंदर है। एलिया की तारीख का आगाज नबियों में से एक की गैर मामूली अजमत से होता है। यहाँ उसकी अजमत अखीयाब से पहली मुलाकात में जाहिर हुई, और 18वें बाब में कोहे किरमल पर मजीद वाजे हुई। लेकिन अफसोस के इस हिस्से का इख्तिताम भी एलिया की नाकामी से होता है 19वें बाब में, और इसके आखिरी हिस्से में जो 20वें से 22वें बाब तक है, जहाँ अखीयाब का घिनौना ज़हूर होता है। और मैं कहूंगा कि अफसोस के यहूसफत की भी कमजोरी जाहिर हुई। यहाँ ये बात वाज़ेह है, जैसे कि भाई अमीन ने कुछ देर पहले कहा, कि खुदा का बुनियादी मकसद हमें ये बताना था कि उसने बावकार बादशाह दाऊद को मुकर्रर किया है। वो इंसानी नमूना था जिसमें कमजोरी और नाकामी का अंसर था। अफसोस के इंसान इस इंसानी नमूने पर पूरा नहीं उतर सका। वो मेयार जो इंसानी है और कमतर है, वो चाहता था वो दाऊद की मानिंद बने, और ये बात मुतादिद बार दोहराई गई। लेकिन मैं कहूंगा कि अफसोस कि ये बात ज्यादातर में पूरी ना हो पाई, चाहे वो यहोवा या फिर शाहे इसराइल हो। हम जानना चाहते हैं कि इस किताब को समझने की कुंजी क्या है। मैं यहाँ कहूंगा कि कुंजी आयात के मजमुए के अंदर है। मैं कहूंगा कि पहली आयत से ये वाज़ेह होता है कि खुदावंद चाहता था कि वो बिल्कुल दाऊद की मानिंद बने, और मिसाल के तौर पर पहले सलातीन के 15:5 में ये लिखा है कि खुदावंद यही चाहता था कि कम से कम वो इतना ही करे। और हम जानते हैं कि बादशाह कौम का नुमाइंदा है, सही, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था, और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ, सिवाय हत्ती औरिया के मामले में। हालांकि उसने हत्ती औरिया के मामले में गुनाह किया था, तो भी खुदावंद चाहता था कि बाकी के बादशाह भी जो कौम की नुमाइंदगी करते हैं दाऊद की मानिंद हों। लेकिन ऐसा ना हुआ, और फिर पहली और फिर दूसरी सलातीन में शुमाली और जनूबी रियासतों का अंजाम सच में मैं अगर कहूं तो बहुत ही अफसोसनाक था। और शुमाली रियासतों का अंजाम दूसरे सलातीन के 17वें बाब की 22वीं आयत में बताया गया। और बनी इसराइल उन सब गुनाहों की, उन्होंने वो काम किया जो खुदा की नजर में ठीक नहीं था, और जो यरबाम ने की ये तनकीद करते रहे वो उनसे बाज न आए, यहां तक कि खुदावंद ने इसराइल को अपनी नजर से दूर कर दिया। जैसा उसने अपने सब बंदों की मार्फत जो नबी थे फरमाया, सो बनी इसराइल अपने मुल्क से असूर को पहुंच गया, जहां वो आज तक दाऊद है। को बतौर नमूना ना रखा गया, बल्कि यरबाम को उसके तमाम गुनाहों के साथ बतौर और नमूना यहाँ पर रखा मैं गया। ये भी कहना चाहूंगा कि शुमाली रियासत और जनूबी रियासत
दूसरे सलातीन के 25वें बाब में उनको जलादारों का सरदार नबूजरदान पकड़कर शाह बाबल के हजूर रिबला में ले गया और शाह बाबल ने हमलात के इलाके रिबला में उनको मारा और कत्ल किया। सो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। अफसोस के दोनों रियासतें नाकाम रहीं और उनका इख्तिताम असीरी से हुआ। भाई अमीन, पहले सलातीन के पहले बाब की पहली आयत ये है, और दाऊद बुढ़ा और कोहनसाल हुआ और वो उसे कपड़े उड़ाते पर वो गर्म ना होता था। मैं चाहूंगा कि आप हमें दाऊद के आखिरी दिनों की नौयत और उसकी हुक्मरानी के दौर के मुतल्लिक कुछ बताएं। दाऊद जो हमारे हिसाब से एक बाबरकत किरदार है, एक नौजवान चरवाहा था, उसके बाद वो एक अजीम बादशाह बना और खुदावंद के खौफ में चलता रहा। हमारे जहन में जाति जूलियत का अक्स है और दाऊद के उससे लड़ने और उसे शिकस्त देने का, मगर दिन गुजरते रहे और दाऊद बादशाह बूढ़ा हो गया। यहाँ एक सबक है, जैसा कि दानिशमंद सुलेमान ने कहा, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। लेकिन दाऊद बूढ़ा और कहनसाल हुआ और इसका नतीजा इंसानी कमजोरी था, और जब वो बूढ़ा हुआ तो आप देखें कि उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया उसकी बादशाही उससे छीनना चाहता था। सही। अभी वक्त है एक वक्फे का, फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर आप हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, खुश आमदीद। आइए अपने मुताले की तरफ फिर से दोबारा चले। पहले सलातीन का पहला बाब। डॉक्टर एहसान, मैं पहले बाब की पहली 5 आयात पढ़ना चाहूंगा। अदुनिया नाम एक शख्स जाहिर होता है। तब हजीत के बेटे अदुनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूं, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना कहकर आजरदा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया। और वो बहुत खूबसूरत भी था और अभी सलूम के बाद पैदा हुआ था। और उसने ज़रोया के बेटे योआब और अबियातर काहिन से गुफ्तगू की, और ये दोनों अदुनिया के पैरों होकर उसकी मदद करने लगे। अदुनिया कौन है और योआब से उसका क्या रिश्ता है? दरअसल अदुनिया दाऊद का चौथा बेटा था और पहली तवारीख में दी गई तरतीब के हिसाब से दाऊद से 3 बेटे हबरून में पैदा हुए, और इन बेटों में से पहले का नाम अमनून था जिसे अबीसलूम ने मार डाला था, और फिर दूसरे का नाम कलियाब था जो अबीगेल से पैदा हुआ, और कलाम उसके बारे में और कुछ नहीं बताता, शायद वो मर गया हो। मेरे ख्याल में अपने बाप के खिलाफ जंग में वो मारा गया हो जब उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी। चौथा दुनिया था और आम इंसानी तरतीब के हिसाब से उसका बादशाही पर हक था, और अफसोस कि उसने ये सोचा कि वो बादशाह होगा। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये खुदा तय करेगा कि कौन बादशाही करेगा, क्योंकि दाऊद भी अपने भाइयों में सबसे छोटा था। लेकिन उसने अबीसलूम का सा काम किया, और उसमें अबीसलूम की सी खूबियां थीं, और वो एक दलेर शख्स था। और बादिज़ा उसने अबीसलूम का सा ही काम किया और अपने बाप का बागी हो गया। वो चाहता था कि उसका बेटा पीछे हटे और वो बादशाही को पा सके। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अदुनिया की माँ का नाम हजीत था और उसकी माँ के नाम का मतलब है एक त्यौहार। लेकिन उसकी माँ ने बादशाह अपने बाप के घर को एक बड़ा दुख दिया, और इस बात को भी हम बाखूबी जानते हैं कि उसका योआब से क्या रिश्ता था। देखें, इखलाकी सफात हैं जो उन्हें एक ही सफ में खड़ा करती हैं। योआब दाऊद की दौरे हुकूमत में उसकी फौज का सरदार था, और मैं ये कहूंगा कि यहाँ तक कि दाऊद भी उससे खौफ खाता था, क्योंकि वो एक खौफनाक किरदार था, असर और रसूख रखता था। जी बिल्कुल, और बदकार शख्स था, और जो कोई उससे मुकाबला करता उससे मार डालता, और उसका दाऊद पर और बाकी तमाम लोगों पर भी बड़ा असर था, और इसीलिए दाऊद के सारे दौरे हुकूमत में वो उसकी फौज का सरदार रहा और उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन ये जाहिर है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता था, और जब दाऊद बादशाही के काबिल था तो वो उसका दाहिना हाथ था और उसे ना छोड़ा।
لیکن جب اس نے دیکھا کہ داؤد بوڑھا اور کہنسال ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیا، سو اس کی بدکاری، مفاد پرستی اور خود پرستی کی بے شمار صفات نے اسے داؤد کے مخالف ادونیا کے ساتھ جا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ یوآب نے ادونیا کا اس کے باپ کے ساتھ بغاوت میں ساتھ دیا اور اس نے سوچا کہ وہ بادشاہت کو لے لے گا۔ اور بھائی احسام، آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، لوگ فتح کے ساتھ ہونا چاہتے جی ہیں، صحیح کہا، وہ اصولوں کے پابند نہیں ہیں۔ بالکل۔ بھائی امین، یہ ظاہر ہے کہ ادونیا لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیں، سو اس نے کیا کیا؟ ادونیا نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور ادونیا نے بھیڑیں اور بیل اور موٹے موٹے جانور زہلت کے پتھر کے پاس جو عین راجل کے برابر ہے ذبح کیے، اور اپنے سب بھائی یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودا کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی۔ وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ افسوس کہ اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں بادشاہ ہوں گا۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے باپ نے کبھی اسے آزاد نہ کیا۔ داؤد نے ادونیا کو ایک بار بھی آزاد نہ کیا۔ وہ لوگوں کی ضیافت کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کا دل جیت سکے، لیکن ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں خدا کی طرف سے قائم رہیں گی وہی ہمیشہ تک قائم رہیں گی۔ اب وقت ہے کہ ہم حاضرین سے ان کا سوال پوچھیں۔ جی سوال کیجئے۔ میرا سوال 33ویں آیت سے ہے، میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کرو۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ خچر پر سوار کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ڈاکٹر احسام، آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اس کا ایک خاص مطلب ہے، خدا کے کلام کے ہر لفظ کا ایک خاص مطلب ہے، اور اس زمانے کی روایات کے مطابق گھوڑوں کا استعمال جنگ کے دوران ہی کیا جاتا تھا۔ سو گھوڑوں کی سواری کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی جنگ پر جا رہا ہے، یا پھر کوئی جنگ سے واپس آ رہا ہے، یا پھر کوئی جنگ کی خبر لا رہا ہے۔ لیکن بادشاہ خچروں کی سواری کیا کرتے تھے، لیکن داؤد کو لے کر میرے ذہن میں ایک اور اخلاقی مطلب آ رہا ہے۔ خچر اور گدھا حلیمی کی علامت ہے، لیکن گھوڑا عظمت کی علامت ہے۔ داؤد باوقار بادشاہ تھا جو خدا کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ لکھا ہے کہ اپنے لیے اور گھوڑے نہ بڑھائے، کیونکہ گھوڑے عظمت کی علامت ہیں۔ اس لیے وہ ہر اس بات سے دور رہنا چاہتا تھا جو خدا کو ناخوش کرتی ہے، اور اپنے ہر کام سے خدا کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اور اگر اسے محسوس ہوتا کہ کسی بھی کام میں فخر کا عنصر شامل ہے تو گھوڑوں کی سواری ضروری نہیں، خچر کی سواری کرو۔ صحیح۔ خداوند یسوع مسیح اپنی پہلی آمد گدھے پر بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا، لیکن اپنی دوسری آمد پر وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور وہ ناراستوں کی عدالت کرے گا۔ لہٰذا گھوڑا جنگ کی علامت ہے، جبکہ گدھا اور خچر امن کی علامت ہے، اور سلیمان کی بادشاہی کے دور میں جنگ نہیں بلکہ امن رہا۔ بھائی امین، ادونیا بادشاہی کرنا چاہتا تھا، لیکن بادشاہی سلیمان کے پیچھے پیچھے گئی، سلیمان کے پیچھے۔ لہٰذا میں جاننا چاہوں گا کہ ادونیا کا کیا ہوا جب اس تک سلیمان کے بادشاہ بننے کی خبر پہنچی؟ جب اس نے جانا تو آیت 39 میں لکھا ہے، پھر وہ دنیا کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا، اور دنیا سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مذبح کے سینگ پکڑ لیے۔ گویا وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، جو کوئی خود کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی خود کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ جو کوئی غلط راہ پر چلے گا، جو خدا کی مرضی کے خلاف چلے گا، اسے خوف گھیر لے گا۔ اس کے بعد وہ سلیمان بادشاہ کے پاس گیا، جس نے کہا اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہ گرے گا۔ اس نے اسے اس بنیاد پر معاف کیا کہ وہ توبہ کرے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم قسط کی دہرائی کریں۔ آپ تیار ہیں؟ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے سلاطین کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب پرانے عہد نامے کی کتب میں کہاں ملتی ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا مصنف، لیکن اس حوالے سے دو آراء ملتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ شاید اس کا مصنف یرمیہ ہے، کیونکہ وہ اس کتاب کے آخری واقعات کے ساتھ نمودار ہوا جو کہ بائبل کی اسیری کے واقعات تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چند نبیوں نے اس کے الگ الگ حصوں کو لکھا اور پھر انہیں یکجا کر لیا گیا۔ یہ کتاب پرانے عہد نامہ کی تاریخی کتب کے درمیان پائی جاتی ہے، اور یہ دوہری کتب حصے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ جی صحیح۔ ادونیا کون ہے اور اس کا یوآب کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟
دنیا کا مطلب ہے خداوند میرا خدا ہے. وہ داؤد کا چوتھا بیٹا تھا اور انسانی ترتیب کے حساب سے بادشاہی کرنے کا حق اسے تھا، لیکن بادشاہی خداوند کی ترتیب کے مطابق ہوئی. وہ صفات جو ادونیا اور یوآب کے درمیان تعلق قائم کرتی ہیں وہ اخلاقی ہیں. یوآب ایک برا شخص تھا، داؤد کے دور میں فوج کا سردار تھا جو وہ لمبے عرصے تک رہا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوآب چاہتا تھا کہ وہ فاتحہ کے ہمراہ ہو اور اسی لیے وہ ادونیا کی بادشاہی کے حق میں تھا. صحیح. ادونیا کو بادشاہی نہ ملی بلکہ سلیمان بادشاہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے سلیمان کو گھوڑے کے بجائے خچر پر سوار کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت گھوڑے جنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ کھچر روزمرہ کے معمولی کاموں کے لیے. اور اس کا اخلاقی مطلب یہ ہے کہ کھچر اور گدھا حلیمی کی علامت ہے، جبکہ گھوڑا عظمت کی علامت ہے. جی صحیح. آپ سب کا شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. میں اپنے مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات شکریہ. ہوگی. بہت شکریہ. عزیز ناظرین، ادونیا اس بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کی نہ تھی، اور اس نے لوگوں کو زہلت کے پتھر پر جمع کرنا شروع کر دیا. زہلت کا پتھر ہمیں سانپ کے متعلق بتاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ وہ خدا سے اس کا جلال اور اس کا تخت چھین لینا چاہتا تھا. ابتدا سے ہی شیطان پرانا سانپ تھا، اور یہ وہی شیطان ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں خدا سے بغاوت کے جذبے کو پیدا کیا، جس کی خواہش تھی کہ خدا سے اس کی بادشاہی کو چھین لے. سانپ یعنی شیطان وہی ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں غرور کو بویا، اور کسی بھی طرح کا غرور انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں ایک اور شخص کے متعلق بتاتی ہے جس نے غرور سے یا اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرنے سے بادشاہی حاصل نہ کی. کلام مسیح کے حوالے سے کہتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ خود کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور اسی سبق کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ حلیم اور سادہ بننا چاہتے ہیں تو مسیح کے سوا کوئی استاد یہ نہیں سکھا سکتا، لیکن مسیح کی سیکھ اور تعلیم کے دائرے سے باہر غرور اور فخر کے سوا اور کچھ نہیں جو آپ کو ہر الہی بات کے مخالف بنا دیتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.